युवा ठेकेदार दीपक सोनी की याद में उनके मित्रों के द्वारा जिला अस्पताल को आवश्यक दवाएं और उपकरण प्रदान किए गए। उनके मित्र जिला अस्पताल पहुंचे जहां पर डॉक्टरों को यह सामग्री प्रदान की। तुम आ जाओ। हाँ, कोरोना महामारी में जनता की सेवा करते करते संक्रमित हुए और अंत में संक्रमित होने के बाद इलाज उपचार अच्छे से हुआ, लेकिन फिर भी वो वो बच नहीं पाए। उनकी याद में जो हमारे जो जितने मित्रगण हैं जिन्होंने इंजेक्शन की जो व्यवस्था करी है 2000, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रेमडेसिविर के अलावा जो इंजेक्शन हमें प्राप्त हुए हैं यही भी एक जीवन बचाने के लिए बहुत ही उपयोगी इंजेक्शन है। हालांकि ये सब तो उपचार के लिए आते हैं, बट यदि हम देखें तो जो कोरोना की महामारी है ये एक दूसरे से सांस के माध्यम से, छूने के माध्यम से 2 गज की दूरी न बनाने के कारण फैल रही है। इसको बचाने के लिए हमारे पास, हम तो जनता से यही अपील करेंगे कि आप जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सरकार इतनी तेज़ी से कर रही है, कृपया कर इसको अपनाएं, सही समय पे सही डोज लगवाएं। जब जब आपका नंबर आता है आप जाके वैक्सीनेशन लगवाएं। और दोनों डोज में जितनी उचित दूरी होनी चाहिए, इसमें 28 दिन की है, किसी में 3 महीने की है, तो कृपया कर इसको लगाएं। और अभी लॉकडाउन तो चल रहा है और लॉकडाउन के कारण ही हमारे यहाँ अभी केसेस कम हुए हैं, लेकिन लॉकडाउन करने से एक आर्थिक समस्या भी पैदा हो रही है, लोगों का रोजगार छिन रहा है। तो ये लॉकडाउन एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। यदि हमें इस कोरोना महामारी में बचना है और अपने आसपास परिजन, अपने सामाजिक जो मित्र हैं, जो कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर हैं, स्टाफ है, नर्स है, यदि इनको हमको सबको बचाना है तो हमें लॉकडाउन के समय में ये सीखना पड़ेगा कि हमें अपने हाथ को कैसे सैनिटाइज़ करना है, 2 गज की दूरी कैसे बना के रखनी है, और जब भी हमारा समय आएगा हमें वैक्सीनेशन करना है। इतना हम बीमार क्यों पड़ें, बीमार पड़ने के बाद हम किसी बुरी स्थिति में पहुँचें, इससे बचने के लिए हमें ये वैक्सीनेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। और फिलहाल तो हम यही सबसे निवेदन करेंगे कि आप कृपया घर में रहें, अन्यथा किसी बिना कारण के बाहर न निकलें। बहुत ज़रूरी हो तो बाहर निकल के जब घर आएँ तो अपना हाथ सैनिटाइज़ करें, बच्चों से थोड़ा दूरी बना के रखें। और यदि कोई लक्षण आते हैं किसी भी बीमारी के तो कृपया कर आप तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें, और जैसा चिकित्सक कहते हैं भर्ती होना हो या घर पे इलाज क्वारंटीन होकर करना है, उस तरफ से आप इलाज लीजिए। हमारे भाई और मित्र दीपक सोनी जी की स्मृति में उनका अभी कोरोना के कारण असमय देहांत हो गया। उसके कारण उनकी स्मृति में हम लोगों ने डेक्सोना के 2000 इंजेक्शन और कुछ संख्या में मास्क सरकारी अस्पताल में भाई तरुण जैन, मनीष तिवारी, विवेक अग्रवाल, रिंकू श्रीवास्तव, इन लोगों की मदद से यहाँ पे जमा किए हैं, जिनका उपयोग गरीब मरीजों के लिए होगा। और कोरोना से बचने के लिए सभी से आग्रह है कि सभी लोग वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, किसी भी भ्रम में बातों में नहीं आएँ। अगर आपको कोई शंका है उसके लिए आप अपने नज़दीकी चिकित्सक से सलाह लें और वैक्सीन ज़रूर लगाएं। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र, ये सभी चीज़ें बहुत आवश्यक हैं आगे आने वाले समय के लिए भी। आपकी स्वयं की सुरक्षा ही सबसे बड़ा सहयोग है, इस बात को कंठस्थ कर लें। अगर आप सुरक्षित हैं तो इससे बड़ा सहयोग आप समाज के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं। तो सुरक्षित रहें, वैक्सीनेशन करवाएं और जहां मौका मिले एक दूसरे की मदद करते रहें। धन्यवाद। जिला चिकित्सालय दमोह में मनीष भैया की तरफ से, विवेक भैया की तरफ से, शिवहरे भैया की तरफ से दीपक सोनी जी की स्मृति में इन्होंने कुछ मास्क और डेक्सामेथासोन के इंजेक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा आवश्यक थे हमारे जिला चिकित्सालय में उपयोग हेतु, तो उसका दान देने का सुनिश्चित किया। और हम लोगों के सामने एक भरपूर मात्रा में इनने काफ़ी सहयोग प्रदान किया है। हर समय पे
एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मनीष भैया और विवेक भैया लोगों ने काफ़ी सहयोग पहले भी जिला चिकित्सालय का किया है। और मनीष सोनी जी दीपक सोनी जी थे, उन्होंने भी पहले बहुत अच्छा कार्य किया हमारे जिला चिकित्सालय के लिए, सहयोग प्रदान किया। और उसके पश्चात आज उनकी स्मृति में ये भेंट स्वीकार करते हुए हम बहुत प्रफुल्लित हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि भविष्य में कोविड के सारे मरीजों को इसकी उपलब्धता हो सके। और मास्क भी प्रदान किया है, जो यहाँ पे आने वाले मरीजों के संघ के जो भी जितने भी परिकर्मी हैं उनको भी हम ये दे सकते हैं। देखिए, हमारे बचपन के मित्र थे दीपक सोनी, युवा ठेकेदार थे। उनका कोरोना और उसके बाद ब्लैक फंगस के कारण हम लोग पूरा प्रयास करने के पश्चात भी उनको बचा नहीं पाए थे। उनकी चिर स्मृति में और जैसा भी माहौल चल रहा है उसको मदद करने के लिए उनके मित्र मंडल के द्वारा भाई तरुण जैन, डॉक्टर रमेश जैन और सभी मित्रों के द्वारा 2000 डेक्सानो इंजेक्शन और लगभग 1000 की संख्या में मास्क की हम लोगों ने यहाँ पर जिला अस्पताल को दिए हैं कि कुछ लोगों की उससे मदद हो सके। और कल भी हम लोगों के द्वारा मुक्तिधाम में लगभग 12 कुर्सी और 40 पौधे वहाँ पर मुक्तिधाम में लगाए गए हैं। और कोशिश हम लोग करेंगे कि दीपक का जैसा जीवन था, लोगों का सहयोग करने का, लोगों के काम में आने का, उसकी स्मृति इसी प्रकार से बनी रहे। इस हेतु हम लोगों ने आज ये कार्यक्रम किए हैं और आगे भी कोशिश करेंगे कि दमोह में जहाँ जैसी आवश्यकता लोगों को पड़ती है, दीपक की स्मृति के माध्यम से लोगों की मदद कर पाएँ। बस ये छोटा सा प्रयास यहाँ पर था और जिला अस्पताल में डॉक्टर साहब को हम लोगों ने यहाँ पर सामग्री दी है। इस हेतु हम सभी यहाँ पर आए थे।